योग मुद्रा। ये जो आनंद भाव में आप सबका स्वागत। इस भाव का अनुभव करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी यही बात, सिर्फ धीमी सांस लेना पड़ता है, स्लो ब्रीदिंग। आंख हल्के से बंद करना पड़ता है और मन सांसों पर रखना पड़ता है, बस। एनी टाइम आप ऐसे कर सकते हो तो आप आनंद अनुभव कर सकते हो। आगे पढ़े। हाँ, हरिओम अर्पिता। हरिओम सप्रेमियों को। हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। उसमें हम 14वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 14। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। हरिओम।
महामाया ईश्वर की अपने वजूद से, अपने तत्व से तैयार होने वाले और एक तत्व जिसमें प्रकृति बनती है। ईश्वर तत्व से रचना होने वाले महामाया देवी तत्व जिसमें प्रकृति उत्पत्ति हुई है, और प्रकृति 3 स्तर में गुणों के हिसाब से उसमें अंतर्निहित। ये हमारे रचना का शैली है। रचना शैली कैसा है? ईश्वर है, प्रकृति उन्हीं से उत्पत्ति हुई है, और वो 3 गुणों में प्रकृति में बसती। ये सब देवियां हैं, महामाया। और महामाया का एक ही काम होता है, अपने और आकृष्ट करना। आप देखो, संसार में अगर मन अगर नहीं लगेगा तो आप पागल हो जाओ। क्या करोगे? ईश्वर के तरफ मन नहीं लगेगा, संसार के तरफ मन नहीं लगेगा। ईश्वर तो दिखते नहीं है, संसार दिखता है। तो संसार दिखने हुए चीज से आप अदृश्य तक जाते हैं। अगर मन दोनों में नहीं लगता तो क्या हो? ना संसार रचना, जो संसार चल रहा है ना वो चलता। विक्षिप्त होकर सब प्राणी इस संसार में वास करते हैं। किसी को जो हमें मिलता है, आयु जो मिलता है, इसी वजह से मिलता है कि हमारा मन लग जाता है, चाहे वो संसार में हो या ईश्वर में हो। अगर प्रकृति महामाया नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, तो मन कहाँ लगता? देखिए, आपके संसार में गुणों से मन लग जाता है, दिन कट जाता है, चाहे वो तामसिक गुण है, राजसिक गुण है, लेकिन उन गुणों में हम बस जाते हैं, रम जाते हैं, थोड़ा बहुत ठहर जाते हैं। उस गुणों की साइड इफेक्ट जब तक ना आए, उस गुणों में हम रह जाते हैं। अगर कोई भी आकर्षण हम में नहीं होता, जीव में नहीं होता, क्या ये संसार बसता? तो प्रकृति, ये महामाया जो कहते हैं, वो अपने और हमें आकर्षित करने की उनमें बहुत सारी शक्ति होती। अगर तामसिक प्रकृति में, प्रवृत्ति में शक्ति नहीं होता तो हम तामसिक होते क्यों हैं? वो आकर्षण करते हैं हमें, मतलब उसके पास शक्ति। तो आप देखिए, आपने कभी देखा है वास्प जो आपकी घर की बाथरूम की छोटे छोटे जगह पर छोटे छोटे घर बनाकर वहां रहते हैं, और बहुत जहरीला उनका दंशन होता है। तो वो क्या करते हैं, जो आप वास्प को हिंदी में क्या कहते हैं, जो आपकी मधुमक्खी नहीं है, जो आपकी बाथरूम की वो आपकी जो क्या उसे कहते हैं? ततैया। हाँ, ततैया। ओके, I didn't know this. ततैया, whatever it is, if you can understand, वो बड़ी अलग किस्म की माए होते हैं। तो वो जो घर छोटे छोटे बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, छोटा घर, दीमक, उसमें बच्चे दीमक, हाँ? दीमक, दीमक, दीमक। नहीं नहीं, हाँ? दीपक नहीं है। नहीं नहीं, वास्प एक तरह ततैया ही का होता है। छोटे छोटे ततैया होल है। होल और होल होल करके नहीं घर दीदी, बना होता है मिट्टी का। अंजन हारी बोलते हैं उसको, अंजन हारी। छोटा सा घर बनाती है वो, इंजन हारी। वो आंख जो पे ततैया। लड़ती है। आपको समझ में आ ततैया। गया, बस उतना उसका नाम हुआ, वो वही हुआ।
तो वो क्या करती है, वो माँ बड़ी विचित्र है। वो माँ, संसार में जितने सारे माएँ हैं वो माँ बहुत विचित्र है। जब वो बच्चे पैदा करती है वो उस पर ऐसे बैठती है, पूरा रखती है और बच्चे माँ के ऊपर नजर रखते हैं। अगर बच्चों का नजर हटा तो माँ उसको वही दंसन देती है, वही बिच्छू वाला, वही जहरीला दंसन जो हमें भी देती है, उसके पास वही है, ताकि बच्चे उसको देख सके, उसको उसके ऊपर उनका नजर जाए। तो माँ जब, आप देखो माँ है वो बच्चे जब अपना लक्ष्य विच्युत करते हैं तो माँ की दंसन पाते हैं, तो ये दंसन के कारण वो भी जहरीला हो जाते हैं, वो भी दसते हैं। माँ ने दसा तो हम भी दसेंगे। तो इसका मतलब क्या, हमारे जो, हमें आकर्षण करने के लिए हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमें देखने के लिए को जब आप बहुत देते हो, दूध देते हो, फल देते हो, आभूषण देते हो, वो जो पकड़ती है उसे लगता है कि उसका उस तरफ ही उसका नजर है। आपको पता चलता है थोड़ा बहुत, ये हम खेलते हैं हमारे परंपरा में। तो वैसा ही होता है, आपकी गति के हिसाब से आप संसार में आकर्षित होते, ये आकर्षण आप ही का। तो इस आकर्षण के माध्यम में जो मिलता है उसी के कारण और गहरा आपका नजर बनता, उस दंसन के कारण, उस आकर्षण के कारण जो भी मिलता है, चाहे दुख मिले, सुख मिले, आनंद मिले, वो आपका गति बन जाती, माध्यम बन जाती है। और इस माध्यम में चलते चलते एहसास होता है कि इस सब के पीछे कोई रचनाकार है। यही बस आज की श्लोक की अर्थात, ईश्वर का ये आकर्षण ही ये संसार चलाता है। अगर सिर्फ ईश्वर होते तो हम नहीं, माया है, माँ है, पिता है, अपना संसार है, इतने सारे पेड़ पौधे, ये सब है। तो हम आकर्षित होकर जीवित रहना चाहते हैं, 100-150 साल मरना नहीं चाहते। इतना आकर्षण शक्ति इस महामाया में है। क्यों मरना नहीं चाहते हैं? क्योंकि वी आर वेरी हैप्पी, अननोइंगली वी आर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस प्लेस। अच्छा लगता है। और ये महामाया के कारण, देवी शक्ति के कारण, आप कैसे इसे व्यवहार करते हैं, इस महामाया को कैसे समझते हैं, यह आपकी प्रारब्ध होता। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ अर्पिता। नो माया नो संसार। और हम कहाँ रहते, मनोरंजन कहाँ होता है? ये भ्रम जो जो सब भी हम अनुभव करते, सब भ्रम है। ये भ्रम नहीं होता तो इतने साल हम यहाँ नहीं काट पाते। 1-2 साल में हम उब जाते इस संसार से। तो ये संसार भी बहुत बहुत लगता है हमें, जहाँ हम फलते हैं, अनुभव करते हैं, मुक्त होने की राह को ढूंढते हैं, रचनाकार को आवाहन करते हैं और जानते हैं, बस इसी में समय निकलता है। और कभी कभी संसार में फंस जाते हैं, कोसते हैं अपने आप को, समय तो निकलता है। पिताजी गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। शबना जी बाय बाय। हाँ हाँ, वो सुलेखा जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलिए जी। आपने कहा कि हम मरना नहीं चाहते, पर मुझे इसलिए लगता है मरना नहीं चाहते कि जो हमारा अमृत स्वरूप है उससे हम स्लिप होके मरणशील शरीर में आ गए हैं। समवेयर इन द बैक ऑफ अवर थिंग कॉन्शियसनेस we are that amar which does not die. We are that source, but since we are in the body, we 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 think that हम मरना नहीं चाहते, इसलिए मरना नहीं चाहते क्योंकि हमारा स्वरूप ही नहीं है मरना। तो ये जो स्वरूप, ये जो सब आकर्षण, इसी को महामाया कहते हैं। अब जैसे सोचते हो वो सब सोच भ्रम है, वो महामाया है। बहुत सुंदर। यस। बहुत बढ़िया। हम्म